आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सैंपल एंड होल्ड सर्किट सिंपल। ठीक है, तो क्या होता है सिंपल सैंपल एंड होल्ड सर्किट? इसके अंदर एक स्विच होता है और एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर को हम कहते हैं हार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है, क्या होता है जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये जो कैपेसिटर है ये यहाँ से इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज होता है। उसके बाद जैसे ही हम स्विच को ओपन करते हैं तो कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज होने के लिए एक पाथ ढूंढता है। तो कैपेसिटर कहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है, इस पाथ से डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्विच है वो क्या है, ओपन। तो इसका मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ नहीं मिला। तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यू तक ये चार्ज हुआ ये क्या करेगा, उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक स्विच फिर से क्लोज नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा सिंपल सैंपल एंड होल्ड सर्किट वर्क करता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम ऑप एम्प की हेल्प से सैंपल एंड होल्ड सर्किट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, उसके लिए दो वोल्टेज फॉलोवर या फिर बफर सर्किट हमें चाहिए। एक पी चैनल मोसफेट चाहिए जो कि किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। और एक क्या चाहिए, हमें कैपेसिटर चाहिए जिसको हम कहाँ लगाएंगे, वोल्टेज फॉलोवर या बफर सर्किट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये जो हमारा सर्किट है ये बनेगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ऑप एम्प। तो यहाँ पर ये एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है, ये भी एक वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है। इस वोल्टेज फॉलोवर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने कैपेसिटर लगाया है और इस वोल्टेज फॉलोवर की आउटपुट को हमने पी चैनल मोसफेट से कनेक्ट किया हुआ है और पी चैनल मोसफेट के ड्रेन से कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से हम इसके गेट पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, गेट पर कंट्रोल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास इनपुट। ठीक है, ये यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की इनपुट वेव फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई की ये इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, अब वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, वोल्टेज को फॉलो करेगा। फॉलो करने का क्या मतलब है, फॉलो करने का मतलब है आउटपुट पर जो वोल्टेज आएगी वो किसके इक्वल आएगी, वो इनपुट के इक्वल आएगी। तो वोल्टेज को फॉलो कर रहा है ये वोल्टेज फॉलोवर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट है जो किसके इक्वल आ गई, इनपुट वोल्टेज के इक्वल। अब देखिए ये इनपुट वोल्टेज कहाँ जाएगी, ड्रेन, इस पी मोसफेट के ड्रेन के पास जाएगी। ठीक है, जैसे ये इनपुट वोल्टेज ड्रेन के पास पहुंचेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल सिग्नल अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा कंट्रोल सिग्नल होता है वो इस टाइप से होता है, कंट्रोल सिग्नल ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब वैल्यू 0, ऑन मतलब एक वैल्यू। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू हम इसको कह सकते हैं। ऑन मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, ऑफ मतलब वैल्यू 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंट्रोल सिग्नल है वो एक बार उसकी पॉजिटिव पल्स चलती है, फिर 0 पॉजिटिव पल्स, 0 पॉजिटिव पल्स, 0 एंड पॉजिटिव पल्स। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल सिग्नल की पॉजिटिव पल्स यहाँ पर जाएगी पी चैनल मोसफेट पर, तो ये क्या होगा, पी चैनल मोसफेट हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑन होगा और क्योंकि स्विच की तरह काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, स्विच जो है वो क्लोज हो गया। ठीक है, पी चैनल मोसफेट ऑन होने का मतलब स्विच जो है वो क्या हो गया, वो क्लोज हो गया। तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो यहाँ से क्या आएगी, हमारे पास वोल्टेज आएगी। तो जैसे इनपुट वोल्टेज आएगी तो कैपेसिटर क्या है, चार्ज होना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ही ये चार्ज होगा तो कहाँ तक चार्ज होगा, इनपुट की पीक वैल्यू तक, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वहाँ तक क्या होगा, ये चार्ज होगा। ठीक है, अब चार्ज होने के बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिग्नल की 0 वैल्यू अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0 सिग्नल कह सकते हो या फिर इसको हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे कंट्रोल सिग्नल को। तो जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो पी चैनल मोसफेट क्या है, ऑफ हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जो पी चैनल मोसफेट है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। तो जैसे ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से अगर ओपन हो गया, लेकिन डिस्चार्ज होने के लिए उसको एक पाथ चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही वो आएगा इधर, कैपेसिटर जैसे ही इधर आएगा तो यहाँ पर तो सर्किट क्या है, ओपन है। तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जितनी भी वैल्यू तक ये चार्ज हुआ कैपेसिटर, ये उस वैल्यू को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा, जब तक पी चैनल मोसफेट फिर से ऑन नहीं होता है तब तक। ठीक है, तो होल्ड करके रखेगा। तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है, और ये क्या है, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है, तो जो भी इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी वो हमें कहाँ मिल जाएगी, वो आउटपुट पे मिल जाएगी। भाई
ये वोल्टेज फॉलोवर सर्किट है, तो इसके इनपुट पर जो भी वैल्यू होगी वो हमें क्या मिलेगी, आउटपुट पर मिलेगी। तो ये क्या होगा हमारे पास, इस टाइप से जो ओप एम्प का सर्किट है वो क्या करता है, ये वर्क करता है सैंपल एंड होल्ड सर्किट ओप एम्प की हेल्प से। तो अगर हम इसके इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म को ड्रॉ करें तो क्या होगा हमारे पास, ये है हमारा इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है, ये इनपुट वेव फॉर्म है। ये हमारे पास क्या है, कंट्रोल सिग्नल, ऑन ऑफ, पॉजिटिव वैल्यू कुछ, फिर ज़ीरो, फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यू ज़ीरो, पॉजिटिव वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। तो देखिए जब हमारे पास ये कंट्रोल सिग्नल ऑन था तब पी चैनल मोसफेट ऑन था, तभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। और कहाँ तक चार्ज हो रहा था, इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज हो रहा था। और जैसे ही कंट्रोल सिग्नल ऑफ होगा तो ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा और कैपेसिटर उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक कंट्रोल सिग्नल फिर से ऑन नहीं होता है तब तक, ठीक है, पी चैनल मोसफेट फिर से ऑन नहीं होता है तब तक। तो देखिए ये हमारे पास है इनपुट, ये है हमारे पास कंट्रोल सिग्नल। तो क्या हुआ, कंट्रोल सिग्नल जैसे ही ऑन हुआ तो जो कैपेसिटर है वो क्या होगा, वो पीक वैल्यू। तो हमारे पास इनपुट की पीक वैल्यू कितनी है, फिलहाल यहाँ पर इनपुट की पीक वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैपेसिटर इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो देखिए ये था कैपेसिटर, जैसे ये ऑन हुआ तो कैपेसिटर जो है इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज हुआ, यहाँ तक चार्ज हुआ। चार्ज होने के बाद ये क्या हो गया, हमारा कंट्रोल सिग्नल ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो पी चैनल मोसफेट ओपन स्विच बन जाएगा। ओपन बन जाएगा तो हमें पता है कि तब कैपेसिटर जो है जितनी भी वैल्यू तक चार्ज हुआ, लेट कर लेते हैं ये अगर मान लीजिए 5 वोल्ट है, ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू तक ये चार्ज हुआ उस वैल्यू को क्या करके रखेगा, ये होल्ड करके रखेगा। मतलब हमें क्या मिलती रहेगी, ये आउटपुट मिलती रहेगी, ठीक है। कब तक ये आउटपुट मिलेगी, जब तक हमारे पास कंट्रोल सिग्नल फिर से ऑन नहीं होता। तो जैसे ही कंट्रोल सिग्नल ऑन होगा, अब कैपेसिटर जो है, ठीक है, कैपेसिटर जो है फिर से इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, ठीक है। ये क्या है, इनपुट की पीक वैल्यू अब ये है, ठीक है, इनपुट की पीक वैल्यू अब ये है। तो क्या है, कैपेसिटर यहाँ तक वैल्यू पहुँच गई थी, अब कैपेसिटर जो है क्या होगा, वो इनपुट की पीक वैल्यू तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये इसकी आउटपुट बन गई फिलहाल यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर से ऑफ हो गया। ऑफ होते ही ये जो कैपेसिटर है इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक ये फिर से ऑन नहीं हो जाता। तो जैसे ये ऑन होगा तो ये क्या है, कैपेसिटर जैसे ही ये ऑन होगा तो कैपेसिटर इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो पीक वैल्यू क्या है, अब ये है पीक वैल्यू। तो कैपेसिटर ने क्या किया, ये वैल्यू होल्ड करके रखी हुई थी, अब उसके बाद उसकी पीक वैल्यू तक जाएगा। तो कैसे जाएगा पीक वैल्यू तक, यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, ये कंट्रोल सिग्नल फिर से ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो इसका मतलब होल्ड करके रखेगा। तो ये जितनी वैल्यू तक चार्ज हुआ अब उसको होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक फिर से ऑन नहीं हो जाता। तो इस टाइप से हमारे पास क्या है, इसकी आउटपुट चलती रहेगी। तो ये तो था हमारा ओरिजिनल सिग्नल, और ये जो हमें मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, हमें आउटपुट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो हमारा सर्किट है ये वर्क करता है, ठीक। तो ये है हमारी इसकी आउटपुट वेव फॉर्म सैंपल एंड होल्ड सर्किट की ओप एम्प की हेल्प से, ठीक है। ये इनपुट थी, ये हमारे पास कंट्रोल सिग्नल, और ये क्या बन गई, आउटपुट बन गई। लेकिन ये जो आउटपुट हमें मिल रही है ये किसी भी यूज़ की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो ये कंप्लीट एक डिजिटल सिग्नल ही रिप्रेजेंट कर रही है, ना ये कंप्लीट एक एनालॉग सिग्नल ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब सैंपल एंड होल्ड सर्किट पढ़ रहे थे कि जो हमारा सैम्पलिंग टाइम होता है वो क्या होना चाहिए, 1 माइक्रोसेकेंड से 14 माइक्रोसेकेंड होना चाहिए। तभी जो हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म आएगी वो क्या होगी, वो यूज़फुल आउटपुट वेव फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये जो सैम्पलिंग टाइम है, ठीक है, सैम्पलिंग टाइम कौन सा है, ये वाला जो इसका ऑन टाइम है कंट्रोल सिग्नल का। सैम्पलिंग टाइम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि देखिए ये हमारे पास इनपुट थी, सैंपल का मतलब इनपुट का कुछ पार्ट, तो इनपुट का ये कुछ पार्ट ही तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनपुट का ये इतना पार्ट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर अगेन इनपुट का ये इतना पार्ट हमें यहाँ मिल रहा है। तो जितने टाइम के लिए हमें इनपुट का ये पार्ट मिल रहा है, इनपुट वेव फॉर्म जनरेट हो रही
रही है जितने टाइम के लिए यहाँ पर, वो हमारा कहलाता है सैम्पलिंग टाइम। और जितने टाइम के लिए इसको होल्ड करके रख रहा है वो हमारा था होल्डिंग टाइम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होल्डिंग टाइम, ये है यहाँ से यहाँ तक होल्डिंग टाइम। और जब इनपुट वेवफॉर्म का कुछ पार्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पर इनपुट वेवफॉर्म का हमें कुछ पार्ट मिल रहा है जितने टाइम के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग टाइम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सैम्पलिंग टाइम, फिर अगेन होल्डिंग टाइम, फिर यहाँ से यहाँ तक सैम्पलिंग टाइम, अगेन ये होल्डिंग टाइम, सैम्पलिंग टाइम एंड होल्डिंग टाइम। तो इस टाइप से हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, लेकिन सैम्पलिंग टाइम जो है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत ही कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 माइक्रोसेकेंड से 14 माइक्रोसेकेंड का होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि एक यूज़फुल आउटपुट हमारे पास मिलेगी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि जब हमारा सैम्पलिंग टाइम बहुत कम होता है तो जो आउटपुट मिलती है वो कैसी आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सैम्पलिंग एंड होल्डिंग सर्किट के बारे में ऑप एम्प की हेल्प से। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग टाइम जो है, ठीक है, या फिर कहें कंट्रोल सिग्नल का जो ऑन टाइम था, ठीक है, कंट्रोल सैम्पलिंग टाइम कौन सा था, कंट्रोल सिग्नल का ऑन टाइम जो था, उसको बहुत ही कम हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, कितना, 1 माइक्रोसेकेंड से 14 माइक्रोसेकेंड तक ही कंसीडर करेंगे। तब देखते हैं तब जो आउटपुट आएगी वो हमारी कैसी आएगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास थी इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, और ये अब हमारे पास है कंट्रोल सिग्नल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, या फिर ठीक है, अब ये जो कंट्रोल सिग्नल, ये जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंट्रोल सिग्नल के ऑन टाइम को। ये है ऑफ टाइम, जहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है वो है ऑन टाइम। ठीक है, ऑफ टाइम, ऑन टाइम। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैं इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बार आपको समझने के लिए। हम लेट कर लेते हैं, देखिए समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारी इनपुट वेवफॉर्म। ठीक है, और ये इसकी जो पीक वैल्यू है वो हम कितनी लेट कर लेते हैं, वो है 5 वोल्ट। ठीक है, 5 वोल्ट। अब समझने के लिए मैंने इसको क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे, 4 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ठीक है, फिर ये 4 वोल्ट, ये भी 3 वोल्ट, ये 2 वोल्ट एंड देन 1 वोल्ट एंड देन 0। ठीक है, तो इनपुट को मैंने कुछ इस टाइप से डिवाइड कर लिया। ये क्या है, हमारा क्लॉक सिग्नल, जहाँ पे एरो ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जहाँ पर वैल्यू 0 है वो हमारा है ऑफ टाइम। ठीक है, तो इन जनरल होता क्या है, हमारे पास जो क्लॉक सिग्नल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये है क्लॉक सिग्नल। तो कैसे चल रहा है ये क्लॉक सिग्नल, ये कुछ ऐसे है क्लॉक सिग्नल कि ये जो इसका ऑन टाइम है ये बहुत ही कम है, बहुत कम है। ठीक है, 1 माइक्रोसेकेंड से 14 माइक्रोसेकेंड का है, तो जो इसका ऑन टाइम है वो बहुत ही कम है। फिर ये इसका ऑफ टाइम, फिर अगेन ये ऑन टाइम। ठीक है, फिर ऑफ टाइम, तो ये ऑन टाइम जो कि बहुत ही कम है, ऑफ टाइम, ऑन टाइम एंड देन ऑफ टाइम। तो ये वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए हमने इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया है एरो से। ठीक है, ये हमारा ऑन टाइम, ऑफ टाइम, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। ठीक है, तो इसको सिंपल एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया क्लॉक सिग्नल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास क्लॉक सिग्नल का ऑन टाइम होगा तो जो कैपेसिटर है वो पीक वैल्यू तक चार्ज होगा, एंड देन उसके बाद जब हमारे पास ये ऑफ होगा, ठीक है, क्लॉक सिग्नल ऑफ होगा, तो ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ये उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, डिस्चार्ज नहीं सॉरी, उस वैल्यू को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या था, 0। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लॉक सिग्नल है ही नहीं हमारे पास, तो ये स्टार्टिंग में क्या चलेगा, 0। ये इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट वेवफॉर्म है और इसको मैंने 5 वोल्ट तक डिवाइड कर लिया। ठीक, स्टार्टिंग में क्या होगा, 0। उसके बाद जैसे ही ऑन टाइम आएगा तो कैपेसिटर क्या है, उसकी वैल्यू तक चार्ज होगा। तो कैपेसिटर क्या है, कहाँ तक चार्ज हो सकता है, पीक वैल्यू इस पॉइंट पे कहाँ तक मिल रही है, सिर्फ यहीं तक मिल रही है। ठीक है, ये 1 वोल्ट है, ये है हमारा 1 वोल्ट, ये 2। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज होगा। ठीक है, अब चार्ज होने के बाद ये क्या है, फिर से
झट से क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, इस 1 वोल्ट को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, अब जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा ये फिर से क्या होगी, क्लॉक सिग्नल ऑन हो गया। ऑन होते ही कैपेसिटर फिर से चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, उसकी पीक वैल्यू तक, जो कि कितनी है, अब 2 वोल्ट है। ठीक है, तो 2 वोल्ट तक ये चार्ज होगा। अब जैसे ही ये चार्ज हुआ तो अगेन फिर से क्या हो गया, ऑफ वाली कंडीशन आ गई, 0 हो गया। ठीक है, ये ऑफ वाली कंडीशन आ गई, ये है ऑन वाली कंडीशन। ऑफ होते ही ये उस वैल्यू को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। कब तक होल्ड करके रखेगा, जब तक क्लॉक सिग्नल फिर से ऑन नहीं होता। तो जैसे ही यहाँ पर पूछा तो क्लॉक सिग्नल फिर से ऑन हो गया। तो कैपेसिटर क्या है, इनपुट की पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो यहाँ तक क्या हो गया, चार्ज। जैसे ही चार्ज हुआ फिर से क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ऑफ हो गया तो इस वैल्यू को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने के बाद ये क्या है, फिर से क्या होगा, पीक वैल्यू, ये हो गया ऑन फिर से। तो ये क्या है, पीक वैल्यू तक फिर से चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद ठीक है, फिर क्या हो गया, ये एकदम से ऑफ हो गया। झट से जैसे ही ऑफ हुआ तो ये इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने के बाद फिर से ये ऑन टाइम आ गया। ऑन टाइम होते ही ये इसकी पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। चार्ज हो जाने के बाद फिर क्या हुआ, फिर से ऑफ हो गया। ठीक है, ऑफ होते ही इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। होल्ड करने के बाद अब देखिए, अब ये जैसे ही ऑन होगा तो वोल्टेज अब कहाँ पहुँच गई, इनपुट वोल्टेज यहाँ, तो कैपेसिटर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज होगा, इस वैल्यू तक। जैसे ही इस वैल्यू पे आया तो अब ये क्या है, फिर से ऑफ हो गया। तो इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर आया तो ये फिर से ऑन हो गया। ऑन होते ही ये क्या जाएगा, इनपुट वैल्यू तक चार्ज होगा। तो इनपुट वैल्यू है ये, तो यहाँ तक चार्ज हुआ। जैसे ही चार्ज हुआ तो फिर से वैल्यू क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो ऑफ हो गई तो जितने टाइम तक ऑफ रहेगा उस टाइम तक होल्ड करके रखेगा। ठीक है, फिर से क्या हो गया, ये ऑन, तो इनपुट वैल्यू तक ये चार्ज होगा। तो इनपुट वैल्यू है ये, तो यहाँ तक चार्ज होगा। फिर से ऑफ हो गया तो जितने टाइम के लिए ऑफ रहेगा उतने टाइम तक होल्ड करके रखेगा। फिर से क्या कंडीशन आ गई, ऑन की कंडीशन आ गई। तो ये फिर से इनपुट वैल्यू तक क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद फिर से ये क्या रखेगा, ऑफ होते ही इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। फिर से क्या हुआ, हमारे पास ये ऑन हो गया सिग्नल। तो ये क्या करेगा, इनपुट वैल्यू तक चार्ज होगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से क्या मिलेगी, हमें आउटपुट मिलेगी, जो कि क्या है, एक स्टेप केस आउटपुट है। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप में हम ऊपर चल रहे हैं। तो ये क्या है, एक स्टेप केस आउटपुट है। ये हमारी इनपुट थी, सिमिलरली हम यहाँ पर भी ये वैल्यू दिखा सकते हैं। तो ये हमारी थी इनपुट, और आउटपुट जो मिली अब हमें कैसे मिल रही है, एक स्टेप वाइज आउटपुट मिल रही है, स्टेप केस आउटपुट हमें मिल रही है। और ये जो आउटपुट हमें मिलती है ये क्या होती है, ये यूज़फुल आउटपुट होती है। ठीक है, इस आउटपुट को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल वैल्यूज़ के अंदर, डिजिटल सिग्नल के अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यूज़फुल आउटपुट है, जो हम पहले आउटपुट मिल रही थी उसका कोई यूज़ नहीं था, अब जो आउटपुट मिल रही है वो क्या मिलेगी, हमें यूज़फुल आउटपुट मिलेगी। और जब हमारे पास कंट्रोल सिग्नल में जो ऑन टाइम है वो बहुत कम होता है, 1 माइक्रोसेकेंड से 14 माइक्रोसेकेंड का होता है, और उस टाइम पर जो हमें आउटपुट मिलती है वो आउटपुट क्या कहलाती है, हमारी आइडियल आउटपुट कहलाती है। तो इस टाइप से हमें क्या मिलती रहेंगी, आउटपुट हमें मिलती रहेंगी। ये था इनपुट, ये क्लॉक सिग्नल, ये ऑन और ऑफ टाइम इसका क्लॉक सिग्नल का, जहाँ पर एरो दिखा है इसका मतलब ये इसका ऑन टाइम, जहाँ पर वैल्यू 0 ये इसका ऑफ टाइम। तो इस टाइप से क्या मिल जाएगी, आउटपुट हमें मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसके कुछ, ये हमारे पास पूरा मैंने वर्किंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा है वर्किंग से रिलेटेड। अब हम आते हैं इसके नीड पर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, जो अभी अभी हमने सैम्पलिंग पढ़ी, ये जो सैम्पलिंग हमने पढ़ी ये सैम्पलिंग कहलाती है आइडियल सैम्पलिंग। ठीक है, ये जो आउटपुट मिल रही है आइडियल आउटपुट, और ये जो सैम्पलिंग अभी अभी हमने पढ़ी है ये क्या कहलाती है, आइडियल सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है, जो आउटपुट मिलती है वो कैसे मिलती है, इस केस में स्टेप वाइज फंक्शन स्टेप केस। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल यूज़ की होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं नीड फॉर सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, देखिए हमें पता है कि आज के टाइम में जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन है वो एनालॉग कम्युनिकेशन से बहुत बेटर है। ठीक है, क्योंकि एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर जो नॉइज़ का इंटरफेरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो नॉइज़ का इंटरफेरेंस है वो लेस एफिशिएंट या कम होता है, और वो लेस रिलायबल भी होता है।
ठीक है। अब हम बात करें सेकंड इसके पॉइंट की, तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हमें क्या चाहिए होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचुरल सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन मोर यूज़फुल है, बेटर है एनालॉग से, तो हमें सिग्नल भी कैसे चाहिए होंगे, डिजिटल चाहिए होंगे। तो यहीं पर हमें ज़रूरत पड़ती है इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, और वो कैसे कर सकते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट से। अभी तो हमने देखा था, ठीक है, कि ये आउटपुट कुछ इस टाइप से आ रही थी। तो ये जो हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ, इसको हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक बार इस टाइप की आउटपुट मिल गई तो इस टाइप की आउटपुट को इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। अब है इसके कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशंस अभी हमने पढ़ा कि हमें क्या करना होगा, इन सिग्नल्स को कन्वर्ट करना होगा डिजिटल में। तो वो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आती है हमारे पास ये एप्लीकेशन कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ठीक है। तो एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर में हम इसका यूज़ करते हैं। सेकंड आती है, कई जगह हमें एनालॉग ही सिग्नल चाहिए होता है और हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, तो हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, डिजिटल से एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपने सुना होगा डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एनालॉग डीमल्टीप्लेक्सिंग के अंदर भी सैंपल एंड होल्ड सर्किट का यूज़ किया जाता है। और आजकल जितने भी हमारे पास वोल्ट मीटर वो सारे कैसे होते हैं, डिजिटल ही होते हैं, तो वहाँ पर भी इन्हीं का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हमने फ़िल्टर के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो जहाँ पर हमें सिग्नल कंस्ट्रक्शनल फ़िल्टर चाहिए होते हैं वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो भी सिस्टम बनाए जाते हैं उनके अंदर भी इनका यूज़ होता है। और सिंपल जो सर्किट होते हैं, लीनियर सिस्टम जो होते हैं, वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सैंपल एंड होल्ड सर्किट यूजिंग ऑप एम्प, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।